हाँ जी, आज हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के पेपर के बारे में बात करेंगे, उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी और एग्जाम को कैसे लिखना है स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे। इसको शुरू करने से पहले हम दो सिचुएशन लेके चलते हैं। एक टाइप के बच्चे वो हैं जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है, उनके लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उनको अगले 2 दिनों को कैसे यूज करना है। दूसरी बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपना सिलेबस अभी पूरा नहीं हो पाया, उनको भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हम इनमें दोनों तरीके के बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एग्जाम होगा, एग्जाम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो भी हम एग्जाम लिखेंगे उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ यूनिट नजर आ रही है, जैसे यूनिट 1, यूनिट 4, यूनिट 2, यूनिट 3 आपको नजर आ रही है। ये यूनिट क्या है इसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। जब भी हम रिवीजन करने बैठे हैं, जैसे हमने कहा कि 2 दिन बाकी और रिवीजन करना है, तो सबसे पहले आप अपने बेसिक चैप्टर्स को, स्मॉल चैप्टर्स को टारगेट करें जो 11th के हैं और जिनमें आंसर की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि जनरल एंट्री। अकाउंट्स में, कॉमर्स में शुरुआत ही हम जनरल एंट्रीज से करते हैं पढ़ना, तो इसमें बच्चों को ज्यादा दिक्कतें नहीं होती है। जनरल एंट्रीज के साथ जो बिल्कुल चैप्टर कनेक्टेड है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ऐसे ही हम आगे चलें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब आप एक चीज को नोट कर रहे होंगे, इसमें एक सीक्वेंसिंग है जो बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प करेगी कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले जैसे ही बच्चा एंट्री को पढ़ेगा, उसके आधे से ज्यादा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट कवर हो चुके होंगे। इसके अलावा जब रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होगा वो आगे चलेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, और नेक्स्ट जब ये तीनों कंप्लीट होंगे तो उसका एंट्री वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करें कैश बुक की, तो कैश बुक पहले पढ़ने का एडवांटेज हमें ये रहेगा कि वो हमें ज्यादा हेल्प करेगा बीआरएस को अच्छे से समझने में। तो आप सेकंड पार्ट में जो अपना रिवीजन करें वो 2 चैप्टर को एट अ स्ट्रेच लेके चलें। उसके बाद बात करते हैं अदर बुक, जैसे कि आपकी परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। फिर आप इसका रिवीजन करें, एक एक क्वेश्चन उनको हाथ से जरूर करें। एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर 4 नंबर में जरूर पूछा जाता है। लास्ट में बात करते हैं यूनिट 1 के अंदर ट्रायल बैलेंस की। एग्जाम में ट्रायल बैलेंस से 2 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक आपको रॉ डेटा देगा, कुछ लेजर बैलेंसेस देगा, आपको क्या करना है उनको ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिखना है। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपको ट्रायल बैलेंस ड्राफ्ट करके देगा, बना के देगा, उसमें कुछ एरर होंगे, वो आपको एरर ढूंढने हैं और एरर को करेक्ट करना है और फिर से ट्रायल बैलेंस को रीड्राफ्ट करना है। ऐसे करके ये जो रिवीजन है हमारा सबसे पहला बेसिक और स्मॉल वाला, ये हमारा 2 से 4 घंटे के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट का पहला रिवीजन कैसा है, 2 से 4 घंटे के बीच में वो इसको रिवाइज कर सकता है। जैसे ही रिवीजन हो जाए, जैसे जो अभी चैप्टर हमने डिस्कस किया रिवाइज हो जाए, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी? सर हमें जो भी अभी तक चैप्टर डिस्कस किए हैं उनके अंदर मटेरियल जो है जिससे हम आगे प्रोसीड करें, स्टडी मटेरियल के ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल, वो अच्छे से सॉल्व जरूर करें। क्योंकि टाइम 2 दिन का बचा है, तो उसमें खास बात का ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन हमने पहले से अच्छे से किए हुए हैं, जिन पे कॉन्फिडेंस है, उनको बार बार ना करें, उनको जस्ट गो थ्रू कर ले, देख ले। और इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल हर एक आपकी आंखों के सामने और हाथों से आपने लिखे हुए जरूर हो। नेक्स्ट है जब कवर हो जाए तो आप पास्ट ईयर पेपर्स को उठाएंगे और उनमें इन टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आए उनको पहले सर्कल कर लेंगे और उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे रिवीजन टेस्ट पेपर और मॉक टेस्ट पेपर। जैसे मैंने आपसे कहा हमने चैप्टर रिवाइज कर लिए, तो आप सारे क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट की साइट पर जाएंगे और क्वेश्चन पेपर्स निकालेंगे। क्वेश्चन पेपर में पढ़ना शुरू करेंगे कि जो चैप्टर अभी रिवाइज किए हैं, इसके अंदर हम उन क्वेश्चंस को सर्कल कर लें। जैसे अभी हमने डिस्कस किया आपसे कि हमने रेक्टिफिकेशन, जनरल एंट्री और छोटे चैप्टर इनको कवर करें। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया बीआरएस का, ये आपका बीआरएस का क्वेश्चन है, आपने रिवीजन किया, इसको सॉल्व करें, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया कि हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम आगे चलें तो आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो आपने अभी पार्ट 1 में रिवाइज किया, जैसे ही आप उनके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, इंस्टीट्यूट में 7 से 8 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और आप सरप्राइज होंगे कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप घर से करके नहीं गए हैं, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की है जो हमने अभी सिलेबस को डिस्कस किया है, जैसे स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी एंड एमटीपी। अगर आप इनके क्वेश्चन और सॉल्यूशन करके जाएंगे तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सरप्राइजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं
पार्ट 2 जो हमारे सिलेबस में है, यूनिट 2 हमने कौन सी बनाई है, इसमें हमने लेंथी चैप्टर्स को कवर किया है। होता क्या है, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो हमें सेम नेचर के चैप्टर्स को अलाइन करना होता है। जैसे अगर बच्चे ने फाइनल अकाउंट रिवाइज किया है तो 90% एडजस्टमेंट उसको हेल्प करेंगे एनपीओ रिवाइज करने में। तो जैसे ही आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा, आपका 90% एनपीओ कंप्लीट हो गया। अब रिमेनिंग जो 10% है, चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो, क्रेडिटर अकाउंट हो, उसकी बच्चा प्रैक्टिस करे। नेक्स्ट चलते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अपने आप में बहुत बड़ी यूनिट है जो एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स के लिए होती है। तो आप इसको भी अच्छे से टाइम देके जरूर कवर करें। जैसे नाम ही लिखा है ऊपर लेंथी चैप्टर्स, तो ये आपको तकरीबन 6 से 8 घंटे लगेंगे अच्छे से एक एक क्वेश्चन गो थ्रू करना, क्वेश्चन पेपर देखने में, और आप इस पे इफेक्टिव टाइम दें, क्योंकि ये की होगा हमारे एग्जाम में एक्यूरेसी का। ऊपर जो हमने पार्ट 1 डिस्कस किया वहां पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर बैलेंस शीट टैली नहीं है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है और इनकम्प्लीट है। फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पे आता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट से, बिल्कुल इसमें कोई आपने लेजर नहीं बनाने, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके शेयर्स और डिबेंचर के होंगे आपके एग्जाम में। अगेन ये 15 to 20 मार्क्स, कई बार तो शेयर 10 और कई बार तो शेयर 15 मार्क्स में भी पूछा जाता है। आप अगर पीछे 2 पेपर उठा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि 15 नंबर का क्वेश्चन शेयर से पूछा है, और डिबेंचर के अंदर छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, तो उसकी प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली वैसे ही करें। अब इसको करने में सर हमें कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि चैप्टर 2 है और सारे जनरल एंट्री वाले हैं, तो आप 2 से 3 घंटे के अंदर ये दोनों चैप्टर अच्छे से एवरीथिंग रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स जो कहीं ना कहीं 12th में 11th में नहीं पढ़े होंगे, आप कह सकते हैं कुछ न्यू चैप्टर्स हैं, इनको आप लास्ट में डील करें। उसमें क्या क्या करना है, सबसे पहले हो गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक तो स्टेटमेंट पे जिसको आप LIFO और FIFO और वेटेड एवरेज कहते हैं, और एक होता है जहां पे आपको एडजस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, आपको उस क्लोजिंग स्टॉक को करेक्ट करके निकालना है। उसके बाद हो गया सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, अगेन जनरल एंट्री बेस्ड है। एवरेज ड्यूटेड अकाउंट करना, छोटे चैप्टर है, और आप ये यूनिट नंबर 4 को आराम से 2 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे थ्योरी पे। ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है बच्चों के लिए थ्योरी, कि हम कितना पढ़े और कहां से पढ़े, क्योंकि मटेरियल जो है वो इतना ज्यादा है कि 1 से लेके 10 तक 12 तक चैप्टर दिए हुए हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है बच्चों को कि आप सिर्फ इन 3 चैप्टर्स को पढ़ के चले जाएं, आई गारंटी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसमें सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन, ये चैप्टर है। उसके बाद आपका कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनके क्वेश्चन भी आप स्टडी मटेरियल और पास्ट पेपर से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट आते हैं कंटीजेंट एसेट एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। थ्योरी के अंदर आउट ऑफ 10 to 12 चैप्टर्स हमने 3 चैप्टर को सिलेक्ट किया है, इनको हम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे। इसको करने में भी हमें 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। अगर हम ओवरऑल टाइमिंग को टोटल करें तो ये हमारे पास, जैसे हमने सबसे पहले लिया था 2 से 4, एक एवरेज 4 घंटे, 8 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे और फिर 3 घंटे। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कंप्लीट 1 से 1.5 दिन का टाइम डिवोट करें तो हम अच्छे से अपना रिवीजन कर पाएंगे। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम के अंदर, जब हमने रिवीजन कर लिया है तो एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। 90% बच्चे सब कुछ पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या आती है कि पेपर वो आके कहते हैं सर पेपर लेंथी था और पेपर छूट गया। पेपर लेंथी तो होता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट टेक्निक लगाएं तो पेपर कभी भी छूटेगा नहीं। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर और थर्ड आवर। आपको पहले ही पता होना चाहिए फर्स्ट आवर में कौन से क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे यूनिट मेंशन कर दी जो अभी अभी हम डिस्कस करके आए हैं। यूनिट नंबर 1 में सारे छोटे चैप्टर्स थे, जैसे हमने जनरल एंट्री, BRS वगैरह अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। ये आपको पहले जाके क्वेश्चन पेपर में सर्कल कर लेना है यूनिट 1 और यूनिट 4 को। कोशिश करनी है पूरे जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं इस यूनिट से, दोनों से, वो आप जाके पहले अटेम्प्ट करें। इसको अटेम्प्ट करने का फायदा क्या होगा, इनमें कोई भी आंसर नहीं आएगा, आप किसी से चेक नहीं कर पाओगे और ये नहीं पता होगा आपको खुद भी कि आंसर सही है या गलत है। तो प्लस पॉइंट क्या रहेगा कि अगर आपसे कोई गलती भी हुई है तो आप आगे बढ़े जा रहे हैं। तो उसके अंदर आपका कम टाइम में, मेरा ऐसा मानना है कि 30 to 40 मार्क्स का पेपर आपका फर्स्ट आवर में कंप्लीट होगा और एरर के चांस बहुत कम रहेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे को यहाँ पे साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है कि मेरा ऑलमोस्ट 50% के आसपास का पेपर हो गया है। अब वो रिलीफ माइंड से सेकंड आवर में एंट्री करता है। जैसे ही सेकंड एंट्री लेगा वो सेकंड आवर में, उसके पास 2 यूनिट आते हैं, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। जैसा हमने डिस्कस किया था, इसमें यूनिट 2 लेंथी यूनिट्स में आती है तो बच्चे को टाइम चाहिए।
एक तो साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हो गया, उसके माइंड में रिलीफ है कि हाँ मेरा पेपर जो है पासिंग मार्क्स का हो गया है। अब वो जो लेंथी पेपर जो हमने डिस्कस किए थे, लेंथी जो चैप्टर्स हैं, ये वाले जो क्वेश्चन है वो आप सेकंड आवर में करेंगे। लेकिन हमने तो सेकंड के साथ थर्ड भी लिखा हुआ है, तो थर्ड में क्या क्या कवर करना है? थर्ड में आपका कंपनी का शेयर और डिबेंचर का क्वेश्चन है, तो मिनिमम एक और मैक्सिमम 2 ही क्वेश्चन होंगे, और ये बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आपके पास तकरीबन 30 to 40 मार्क्स का अगेन पेपर सेकंड आवर में कंप्लीट हो जाता है। 99% बच्चे शेयर्स के क्वेश्चन गलत नहीं करते हैं, वो बच्चों से हो जाता है। डिबेंचर जैसा अभी कहा था, छोटा चैप्टर है, छोटा क्वेश्चन आएगा, तो आपका 30 to 40 मार्क्स अगेन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसके बीच में कोई गलती भी होती है, जैसे हमने कहा फाइनल अकाउंट जैसे चैप्टर में बैलेंस शीट टैली ना होना, तो भी बच्चे को ये होगा कि मेरा एटलीस्ट 60-70 मार्क्स का पेपर एक्यूरेट है और ठीक है। अब वो एंट्री करता है थर्ड आवर में। थर्ड आवर को बड़ा स्मार्टली हमें यूज करना है। हम थ्योरी जितनी भी होगी वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। लेटेस्ट से हमारा कोई पेपर है, मैं लेटेस्ट पेपर ले लेता हूं, जैसे दिसंबर का हमने पेपर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा और थ्योरी बेस होगा। ये क्वेश्चन कभी भी शुरू में ना करें, कभी भी शुरू में ना करें, क्योंकि इस वाले पोर्शन में आपको लिखना होगा सोच के और आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको क्या करना है, आपको इसके लिए लास्ट वाला पोर्शन यूज करना है, ये वाला। जैसे थर्ड आवर शुरू होगा, आप थ्योरी पोर्शन को उठाएंगे और 20 से 25 मिनट में जितनी भी थ्योरी पूछी गई है वो आप लिख देंगे। फिर आते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हम यहां पे किसी क्वेश्चन में फंस गए, उस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व करना शुरू करेंगे अगर हमारे पास टाइम है। जब ये क्वेश्चन पूरा हो जाए, पहले तो हम चेक कर लेंगे क्रॉस चेक की कहां गलती हुई, अदरवाइज उसको फिर से कर लेंगे। जब ये पूरा हो जाएगा तो हमारे पास लास्ट के बचते हैं 15 से 20 मिनट। अगर आपने सेव कर लिए तो आपने अपने 10 से 20 नंबर और ऐड करा लोगे। कैसे? जो भी यहाँ पे बीच में एरर हुए हैं आप उसको क्रॉस चेक कर लोगे। कई बार क्रॉस चेकिंग में बच्चों को पता चलता है कि हमने मेजर मिस्टेक की हुई है, उन मिस्टेक को ठीक करने का टाइम भी 15 से 20 मिनट में बच्चे को मिल जाएगा। ओवरऑल जब बच्चा पेपर अटेम्प्ट करे तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट ना करे कि हम फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा करें। मैं एक लिस्ट बना के दे रहा हूं, एक कैसे हमें लेजर बनाने। लेटेस्ट से कोई एंट्री का, या आपने कहा कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो आप सिर्फ और सिर्फ इस पे ट्रेडिंग अकाउंट लिखें और उसके बाद अपने कॉलम बनाएं और एंट्री शुरू कर दें। अगर आप पर्टिकुलर्स वगैरह लिखना चाहते भी हैं तो उसके लिए स्पेस बना के छोड़ दें, बाद में लिख सकते हैं। और अपनी एंट्री जैसे आप जो भी क्वेश्चन लेजर पोस्टिंग करते हैं वो करना शुरू कर दें। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख के शुरू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये वाला काम अगर हमारे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो हम इस वाले टाइम को यूज करेंगे जो हमारे पास लास्ट में बचेगा। उसमें टाइम है तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट सब कुछ अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो इससे हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आई होप ये जितनी भी बातें हमने आपसे डिस्कस की हैं ये आपके काम आए। अच्छे से आप इन चीजों को जो भी समझाया इनको इंप्लीमेंट करें, और पेपर के रिवीजन में 2 दिन जो है वो आपको बेस्ट मैनर में यूज करने हैं। जितना अच्छा आपका रिवीजन होगा, जितने ज्यादा आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, उतना ज्यादा पेपर में आप प्लस पॉइंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है रिवीजन से लेके या किसी क्वेश्चन को लेके, तो मैंने आपके साथ अपने नंबर शेयर कर दिए हैं। आप इन पे कॉल करके अपने कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, वो पूछ सकते हैं। ये दोनों नंबर हैं, आप इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस डिस्कशन से आपको जरूर फायदा होगा, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप अच्छे से मेहनत करके अपने अच्छे एग्जाम दें और अपने स्कोर अचीव करें। थैंक यू वेरी मच।